राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। फ्रेंड, चाहे कितना भी बेकार मनुष्य हो, अगर वह सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और यह काम कर लेता है तो जो चाहे उसको वह फल मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या बदल जाती है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, जीवन में क्या क्या तरीके के बदलाव आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे जीवन के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी बेकार मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी बेकार मनुष्य क्यों ना हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहूँगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहा करता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक उसकी सबसे खराब आदत यह थी कि वह बड़ी ही देर तक सोया करता था। सुबह उसे जगाने के लिए उसके घर वाले निम्न तरीके के प्रयास करते थे, लेकिन वह रोज़ाना सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि अभी तो यह छोटा है, बड़े होते होते इसकी आदत में सुधार आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी उठने का प्रयत्न नहीं करता, ना ही वह कोशिश करता। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देने लगा था और दिन भर उदास रहा करता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो उठा और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी लड़के की असफल होने के पीछे का कारण क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे को समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय कर लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के को पिता अपने घर की ओर ले जाकर गए। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक कहा, पिताजी, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। लेकिन एक समस्या है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी
पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही अधिक खुश हो गया। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय से उसे नींद आ गई और वह फिर से सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की ओर यह बात सुनकर उस लड़के को बड़ा ही दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जरूर जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद न आ सकी। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था, अपने आप को बड़ा ही शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम तक पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिसमें मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बतलाइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़की ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बतलाऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बतलाऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा कि फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य प्रारंभ हो उठेगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप आदि करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य की शुरुआत के लिए आ गया। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन लेट तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राशक काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे बोलते हैं मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय और भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार नकारात्मक शक्तियों की निष्क्रिय अवस्था
होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, वह सन्यासी आगे कहता गया, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है और यह समय लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पाँव रखने से पहले अपनी धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर प्राप्त किया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के तत्पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं। यह ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहलाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लिया जाए तो आप अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराया जाए तो मंत्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से नहीं प्रारंभ हो रही है, आपने मेरी वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, तो आप भी इस मेथड को फॉलो कीजिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं उनको आप पूरी कीजिए। और आप उसे पूरी करना चाहते हो तो उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर आपको क्या चाहिए यह निर्णय आपको अवश्य लेना होगा। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना अवश्य होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान आपकी लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन में ईश देव और देवी देवताओं तथा बड़े गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, जो वह अवचेतना मन तक अवश्य पहुंच जाएगी। इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बच पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर
की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द ही जल्द पूरी हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन से, बड़े ही निष्ठा भाव के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। आप कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारे सफलता का महामंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे जीवन में पर्याप्त करो। तुम जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन प्रयत्न तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से आप सभी ने जाना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव है, व्यक्ति का मन कितना शांत रहता है, ध्यान केंद्रित करने से उसके शरीर में ऊर्जा का संचार बना रहता है। यह समय ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा, श्रेष्ठ माना गया है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शांत और तरोताज़ा होता है, जिससे हमारे जीवन में तनाव नहीं होता, एकाग्रता बढ़ती रहती है। यह शरीर के लिए खुद को रिव्यू करने और ऊर्जावान महसूस करने का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, योग और प्रार्थना करने से मन में शुद्धता होती है, शुद्धता आती है, आत्मा के साथ आपका एकाग्रीकरण होता है। यह समय पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आप सब लोग ये देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने सारे फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं, आप भी 9-9 या 10-10 बजे तक उठ रहे हैं, तो प्लीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण कर लीजिए। ये इतनी अच्छी कथा है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री राधे।